हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डीएवी स्कूल से मल्टीपल पोस्ट के लिए वैकेंसी नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। काफी वक्त के बाद एक अच्छी नोटिफिकेशन देखने को मिल रही है। इसमें रेगुलर पोस्ट पे भी आपको रखेंगे। 7 सीपीसी के हिसाब से, मतलब 7वां वेतन आयोग अभी चल रहा है, उसके हिसाब से सैलरी दे सकते हैं। साथ ही साथ आपको रेसिडेंस अवेलेबल कराएंगे बहुत ही नॉमिनल रेट पे, वो भी टाउनशिप है, कोल इंडिया लिमिटेड की टाउनशिप है। तो सुटेबल बैचलर, अगर बैचलर कैंडिडेट हैं ज्वाइन करेंगे तो उनके हिसाब से भी अकोमोडेशन हो सकती है, या फिर अगर आप विद फैमिली रहना चाहते हैं तो विद फैमिली भी रेसिडेंस अवेलेबल कराएंगे, वो भी टाउनशिप है। कोल इंडिया आप सभी जानते हैं, कोल इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोल इंडिया लिमिटेड की टाउनशिप है, प्रॉपर टाउनशिप में आपको सारी बेनिफिट्स मिलते हैं। मेडिकल बेनिफिट मिल जाता है, फ्री रेसिडेंस मिल जाता है। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। इसमें पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी सभी के लिए वैकेंसीज हैं। एनटीटी, प्री प्राइमरी टीचर, नॉन टीचिंग पोस्ट भी है। और एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है। अगर आपको पॉसिबल है तो ईमेल से भेज दीजिए, और नहीं तो फिर स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। तो ईमेल से भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल प्रोसेस है एप्लीकेशन का। जहां तक मैं देख पा रही हूँ फीस नजर नहीं आ रही है मुझे। तो बहुत सारी वैकेंसीज है, वन बाय वन चेक कर लेते हैं। नोटिफिकेशन कहाँ से रिलीज हुई है वो भी देख लेंगे। सबसे पहले इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए वैकेंसी है। देखिए, जब फ्री रेसिडेंस दे रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड की टाउनशिप है, तो मेडिकल वगैरह आपको वहीं के हॉस्पिटल में मिल जाएगी फैसिलिटीज। टाउनशिप के अंदर सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट में विद फैमिली भी आप रह सकते हैं, बैचलर। तो जब मल्टीपल बेनिफिट्स मिल रहा है तो अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इंटरेस्ट लेते हैं एप्लीकेशन करने में। सैलरी बता रहे हैं कि प्रॉपर पे स्केल देंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में पेंटिंग की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बायोलॉजी की वैकेंसी है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री। नंबर ऑफ वैकेंसीज, बहुत बार कैंडिडेट कहते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज नहीं लिखी होती है, तो यहाँ पे वो भी लिख दिया है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी की वैकेंसी है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी की वैकेंसी है। इसके अलावा ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के लिए वैकेंसीज हैं। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर मैथमेटिक्स के लिए, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक, हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलर। प्राइमरी टीचर में सोशल साइंस के लिए, प्राइमरी ग्रेड में स्पेशल एजुकेशन टीचर या स्पेशल एजुकेटर के लिए, प्राइमरी सेक्शन में इंग्लिश के लिए, प्राइमरी सेक्शन में साइंस पढ़ाने के लिए, प्राइमरी सेक्शन में संस्कृत पढ़ाने के लिए, प्राइमरी सेक्शन में कंप्यूटर साइंस पढ़ाने के लिए, प्राइमरी टीचर म्यूजिक पढ़ाने के लिए, प्री प्राइमरी मीन्स जिसे आप बाल वाटिका टीचर या नर्सरी टीचर भी बुलाते हैं, नॉन टीचिंग में लोअर डिवीजन क्लर्क, अकाउंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में, लैब असिस्टेंट में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ये बड़ी अच्छी सी पोस्ट होती है, इसमें ना कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं, बस ग्रेजुएशन है तो काफी है। एंड कंप्यूटर साइंस फिजिक्स। तो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुई है वो चेक कर लेते हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल, बीना प्रोजेक्ट एनसीएल, डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र, उत्तर प्रदेश में। तो ये बीना प्रोजेक्ट एनसीएल उसी को बोल रहे हैं, कोल इंडिया लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसी का बीना प्रोजेक्ट है, जो कि सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में है। और कोल इंडिया लिमिटेड का ही ये टाउनशिप है, बीना प्रोजेक्ट उसी में है। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हैं बीना प्रोजेक्ट एनसीएल। अगर आप पिन से लोकेट करना चाहते तो 231220 davpsbina.in पे आप जाके डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ईमेल आपको वेबसाइट की लिंक दी हुई है davpsbina.in। ये आप जाके गूगल पे टाइप करेंगे davpsbina.in तो आपको एक जो वेबसाइट सजेस्ट करेगा गूगल, उस पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट, ये शॉर्ट एडवर्टीजमेंट सब दिया हुआ है। शॉर्ट में अगर एक बार और देखना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, मैथ, संस्कृत, फाइन आर्ट, हेल्थ एंड वेलनेस काउंसलर, पीआरटी में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर साइंस, म्यूजिक, स्पेशल एजुकेशन टीचर, प्री प्राइमरी टीचर, एलडीसी, लैब असिस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मान लेते हैं कि फ्यूचर में आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं और आपको लगता है, मान लेते फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूँ कि कोई साउथ इंडियन है, उनको अर्जेंट जॉब की रिक्वायरमेंट है, बट बाद में उनको लगता है नहीं मुझे साउथ में ट्रांसफर ले लेना है, तो डीएवी स्कूल आपको साउथ में आपके प्रेफर्ड लोकेशन पे ट्रांसफर देगी। These jobs are transferable to DAV public school all across India.
फाइनल सिलेक्शन कैसे करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या मांग रहे हैं। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड सब्जेक्ट पैनल इंटरव्यू। तो आपको एक क्लास डेमो रेडी रखना होगा, आपके सब्जेक्ट के लिए क्लास डेमो दीजिए, और आपका जो सब्जेक्ट है और जो जनरल टॉपिक्स हैं, जनरल अवेयरनेस, ये सब पे सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये सब मिला के एक छोटा सा इंटरव्यू रखेंगे, तो इंटरव्यू भी होगा। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म दिया रहता है। एज क्राइटेरिया मैं आपको बता देती हूँ, क्वालिफिकेशन भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है वो चेक करना। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, देखें ये एप्लीकेशन फॉर्म है 5 पेजेस का। फीस तो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया, अगर आपको फीस नजर आ रहा है तो आप मुझे मेंशन कीजिए, फी तो कहीं नहीं है। ये फॉर्म आपको भरना है, आपको पोस्ट अप्लाइड फॉर्म में टिक करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना है, पूरा फॉर्म ठीक से भरेंगे। क्या लिखा है इन्होंने कि हैंड रिटन होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म इन योर हैंड राइटिंग। तो आप अपनी हैंड राइटिंग मतलब इसको टाइप नहीं करना है, आपको फॉर्म को फिल करना है। पेन एंड पेपर, ब्लैक या ब्लू पेन ले लीजिए। 10th ऑनवर्ड्स जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज, अगर आप फ्रेशर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो अटैच करना है। कोई भी आईडी प्रूफ जो आपको सेफ लगता हो अटैच करना, उन सब की फोटोकॉपी सीक्वेंस में लगाइए और स्कैन करिए, पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिए, 1 पीडीएफ में, और सिंगल डिक्लेरेशन पे साइन करनी होती है। यहाँ पे साइन करेंगे, आप इस जगह पे साइन करेंगे, प्लेस एंड डेट लिखेंगे, आपका नाम लिखेंगे, और ये पर्सनल फिटनेस फॉर्म ऑफिस यूज आपको नहीं फिल करना, लेकिन आपको ये अटैच करके भेजना है। ये ऑफिस वाले आपका पूरा डिटेल का जो है ना यहाँ पे समरी बनाएंगे, वो ऑफिस वाले बनाएंगे आपको, लेकिन ये पार्ट भेजना है। तो सारे फोटोकॉपीज अटैच करके स्कैन करके 1 पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे, और ईमेल आईडी दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ईमेल आईडी पे आप शेयर कर देंगे। अब इसमें ईमेल आईडी यहाँ पे भी दिया हुआ है, info.davbina@gmail.com, और एक बार एडवर्टीजमेंट भी चेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं। पहले इसमें कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, नो रिटन एग्जामिनेशन, ट्रांसफर आपको मिल जाएगा बाद में। आप क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो भी पोस्ट रहेगा उसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और बीएड होना चाहिए। बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स मांग रहे हैं। चलिए नेक्स्ट जो है इसमें विथ 2 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। देखिए इसमें लिखा है 2 year ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, लेकिन आप फ्रेशर भी है तो अप्लाई कीजिए, क्योंकि अगर फीस नहीं मांग रहे तो अप्लाई कर दीजिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इन्होंने मांगा हुआ है मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ, बीएड 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड 2 year एक्सपीरियंस। कोई भी स्टेट बोर्ड का स्कूल हो, सीबीएसई, आईसीएसई एक्सपीरियंस है तो रखिए, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रेशर भी अप्लाई करना चाहे, अगर फीस नहीं मांग रहे तो फ्रेशर भी अप्लाई कर दीजिए। उनको अर्जेंट रिक्वायरमेंट होगी तो वो गेस्ट टीचर के तौर पे रख लेंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए तो यही हो गया। चलिए ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए क्या मांग रहे हैं वो देख लेते हैं। कोई एक सब्जेक्ट देखते, तो जैसे हिंदी, टीजीटी हिंदी फॉर एग्जाम्पल, तो मास्टर डिग्री में आपका या ग्रेजुएशन में कहीं पे एक जगह पे अगर मास्टर डिग्री नहीं किया है, ग्रेजुएशन के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, तो ऑनर्स होना चाहिए या नॉर्मल पास भी चलेगा। 50% या अबव मार्क्स आपका होना चाहिए बीएड में। और इसके अलावा सीटेट पेपर 2 या फिर उत्तर प्रदेश यूपी टेट पेपर 2 भी चलेगा। एक्सपीरियंस नहीं मांग रहे हैं इसमें, एक्सपीरियंस मांग भी नहीं रहे हैं, और कोई जरूरी नहीं है अगर नहीं मांग रहे हैं तो। चलिए इसी तरीके से सारा, जैसे अब काउंसलर वाले में बीएड की जरूरत नहीं होती है तो वो चेक कर लीजिए आप। काउंसलर में कहीं पे भी 1 साल का एक्सपीरियंस जरूर मांगते हैं, क्योंकि काउंसलिंग है ना। तो अब इसमें देखें पीआरटी में क्या मांग रहे हैं। पीआरटी में पोस्ट ग्रेजुएशन मांग रहे हैं कि कोई भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और इसके बाद फिर बीएलएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, डीएड 2 years वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन इसके लिए भी मांग रखा है। एंड आई थिंक टीजीटी के लिए भी इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। हाँ, टीजीटी के लिए भी इन्होंने मास्टर डिग्री के साथ में फिर ग्रेजुएशन, और बीएड में 50% या अबव मार्क्स, एंड ग्रेजुएशन में भी 50% या अबव मार्क्स एट ऑल लेवल्स, मतलब मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन, बीएड, सब जगह 50% या अबव मार्क्स। तो पीआरटी में भी मास्टर डिग्री मांग रहे हैं। तो प्रॉब्लम यही है, यहाँ पे अच्छी वैकेंसी तो है, लेकिन पीआरटी के लिए भी मास्टर डिग्री मांग रखा है। इसके बाद आपके पास कोई भी टीचर ट्रेनिंग है चलेगा, लेकिन आपको मास्टर डिग्री तो चाहिए।
और कोई भी एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस विद ज्योग्राफी और हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। फिर बीएड है या बीएलएड है या फिर डीएड है 2 इयर्स वाला, सीटेट पेपर 1 है या फिर स्टेट वाला टेट पेपर 1। स्पेशल एजुकेशन तो ये हो गया। प्री प्राइमरी कंप्यूटर साइंस के लिए थोड़ा चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पे भी टीचर ट्रेनिंग तो मांग रहे हैं, इसमें भी मास्टर डिग्री तो मांग रहे हैं। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी म्यूजिक में बीएड की जरूरत नहीं है, मास्टर डिग्री या फिर वैसे। प्री प्राइमरी टीचर में ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप बीए है, बीएससी है या फिर बीकॉम का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। 50% या अबव मार्क्स, तो इसमें ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी बीएड, बीएलएड या डीएड है या एनटीटी है या मॉन्टेसरी टीचर ट्रेंड है। तो अब जिनका ग्रेजुएशन ही है सिर्फ, तो वो प्री प्राइमरी टीचर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। मतलब आपको नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी पढ़ाना होगा, तो ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट से तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री रहेगा तो इसमें भी सीटेट 1 मांग रहे हैं, नहीं तो यूपी टेट पेपर 1 मांग रहे हैं। फिर नॉन टीचिंग के लिए देख लीजिए, अगर है पॉसिबल तो नॉन टीचिंग में भी वैकेंसी है, उसको चेक कर लीजिए डिटेल। क्योंकि मैंने टीचिंग के लिए, हाँ, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसमें कि केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी ग्रेजुएशन में है, तो इतना काफी है। पोस्ट प्रेफरेंस देंगे, मास्टर डिग्री है तो प्रेफरेंस देंगे, मास्टर डिग्री जरूरी नहीं है। ग्रेजुएशन केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी में है तो 50% या वो मार्क्स ऑल लेवल्स पे होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस या फिजिक्स में आपका ग्रेजुएशन है तो वो लैब असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने कि अभी डीएवी ने 2 ईयर्स से ऐसा किया है कि एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेते हैं जिसको कि प्रोविजनल एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं जिन्होंने कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे दिया है। तो ऑल ओवर इंडिया डीएवी, ऑल इंडिया लेवल पर डीएवी एक एग्जाम कंडक्ट करा रही है, परीक्षा कंडक्ट करा रही है, जो डीएवी में शिक्षक बनने के लिए जरूरी होता है। बट उस पॉइंट को रिलैक्स किया हुआ है। अगर आपके पास नॉन सीबीटी कैंडिडेट है, अगर आपके पास सीबीटी नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जब तक आपका सीबीटी नहीं होगा तब तक आपको गेस्ट टीचर के तौर पे काम करने का मौका मिलेगा। जैसे ही आपका सीबीटी हो जाता है या प्रोविजनली एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट आ जाता है तो फिर आपको परमानेंट भी कर देंगे। तो यहाँ पर परमानेंट तो कर रहे हैं, लेकिन इनके मास्टर डिग्री की रिक्वायरमेंट है ज्यादातर पोस्ट के लिए। एज लिमिट भी रखी हुई इन्होंने 40 साल मिनिमम, मैंने बोलती हूँ 20 ईयर्स, 20 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी टीजीटी है, पीआरटी है, एनटीटी है, नॉन टीचिंग है, उन सब के लिए 20 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। एज की कैलकुलेशन के लिए 1 अप्रैल 2026 को आप कट ऑफ डेट लेके एज की कैलकुलेशन करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि davpsbina.in आप गूगल पे टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। ये वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा davpsbina.in, मैंने आपको दिखाया वीडियो में, उसको आप गूगल पे टाइप कीजिए। यहाँ पे आप नोटिस सेक्शन में आइए, डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट देखिए, मैं हाईलाइट कर रही हूँ। डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट है, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट है, फॉर्म भी आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि क्या है फॉर्म भेजने की? 3 जुलाई 2026 तक। आप ईमेल से भी भेज सकते हैं स्कैन करके, या फिर अगर आपको लग रहा है कि आपको ईमेल करने में प्रॉब्लम हो रही है और आप स्पीड पोस्ट से भी भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। सरकारी डाक सेवा, भारतीय डाक सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस से स्पीड पोस्ट यूज करते हुए टू द प्रिंसिपल डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बीना प्रोजेक्ट, ये एड्रेस डालना और पिन कोड डाल दीजिए और भेज दीजिए। लेकिन स्पीड पोस्ट से भेजना जरूरी नहीं है, आप ईमेल से भी भेज सकते हैं।